चिरंजीवी भव। राजमंत्री, मैंने देखा है हाँ, इधर रास्ते से भारत की सेना विशाल रूप में आ रही है। घोड़े, हाथी, हथियार सहित आ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। हाँ महाराज, चलो देखते हैं, कहते युद्ध करने के लिए आ रहे हैं तो उनको आने से पहले ही वहीं रोक लिया जाएगा। ठीक है महाराज। राजमंत्री, कहिए। चलिए देखते हैं उन्हें सेना की क्या जरूरत थी। उन्हें तो भाई के पास अकेले ही आना चाहिए था। ये तो सत्य ही कह रहे हैं आप। सेना लेकर क्यों आए, इसका क्या कारण है? क्या लग रहा है? अवश्य ही उन्होंने युद्ध करने की पूरी पूरी भूमिका बनाई हुई है, हमें ये लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। भरत भैया मिलने के लिए आ रहे हैं। फिर तो हाँ मिलने के लिए, हाँ, मिलने के लिए आ रहे हैं। फिर सेना की क्या आवश्यकता तो थी? सेना तो हो ही सकती है। सही कह रहे हो राजमंत्री, हाँ, आगे तो राजाओं को सेना की आवश्यकता होती है। राजाओं के पास सेना हो सकती है। चलो चल करके महाराज जी से मिलते हैं ठीक है। और उनका कारण भी समझेंगे किस लिए पधार रहे हैं। प्रभु को दास का प्रणाम स्वीकार हो। आप कौन है? प्रभु को इस दास का प्रणाम स्वीकार। भगवान, हाँ, मैं इस रणवीरपुर का राजा निषाद राज हूँ और अपने प्रभु श्री राम के साथ में रहता हूँ। उनकी ही मैं सेवा करता हूँ, हमेशा उनकी सेवा करता हूँ। आप मेरे भैया को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। मुझे टिकट से लगा लीजिए। आपने क्या होगा नाम? भैया, प्रभु अपने आने का कारण बताइए भगवान। मुझे मेरे भैया के पास जाना है। कहाँ है मेरे भैया? कहाँ है मेरे प्रभु? प्रभु, मैं आपको चलिए आपके प्रभु श्री राम से मिलाऊंगा। भैया, आइए भगवान। आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। भैया, भारत सेना लेकर के लिए बढ़ रहे हैं। ये ऊपर को चढ़ रही है। क्या भैया? इसी सेना की जरूरत है। सत्य कहते हो? ये क्या कह रहे हो आप? ये भाई शीघ्र आज्ञा दो। भाई को भाई समझूंगा मैं। अन्याय न्याय करता है कि कैसे होने दूंगा मैं। वैसे भी मेरा हृदय मछली माँ की करतूतों से जलता है। आने दो भैया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पर।
बहुत बड़ी विशाल सेना है, तुम अकेले उससे कैसे लड़ सकते हो भैया? जब तक भरत था धर्मवान, जब तक भरत था धर्मवान, तब तक हम सवार सकते थे। मैं क्या दौलत रोई उनको में हराना। हमें तो लगता है कि हमारा भाई भरत हमसे लड़ने नहीं मिलने आ रहा है। आओ शत्रुओं, लक्ष्मण का क्रोध बढ़ता जा रहा है। भैया भैया हम तुम्हारी तरफ में आ गए भैया। आपने ये कैसी दशा बना रखी है? आपको देख देख कर मेरा हृदय दर्द से फटा जा रहा है भैया। प्रभु ये क्या दशा बना ली है तुमने? माता का मेरा प्रणाम स्वीकार हो। लक्ष्मण भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई है भैया। क्या भूल होगी भैया तुमसे? भैया समझा आप क्रोध में आए हो, आपकी वजह से मैं वन में आया हूँ माँ और भैया के साथ। अरे पहले तूने मुझ पे बाण टाना था, तू चलाया क्यों नहीं? कम से कम ये अभागा भरत अपने भैया के सामने इस कदर नहीं भैया, मुझसे भूल हो गई भैया। नहीं लखन, तुमसे भूल नहीं हुई। तुम्हें वो बात चलाना चाहिए था, चला देते। ये भागा आज पापी बनकर अपने भैया के सामने ऐसे खड़ा नहीं होता। प्रभु
आपको वापस लेने आए हैं। आपके बिना अयोध्या सोनी पड़ी है प्रभु। हाँ क्या भैया? हाँ हमें अपनी शरण में ले लीजिए। बात बनवास की है ना, तो हम और मेरा भाई शत्रुघ्न यहाँ वन में रह करके 14 वर्ष काटेंगे। आप चलो और अयोध्या का राज संभालो। रहा पिताजी की आज्ञा का, वो हम पालन करेंगे। हम और मेरा भाई शत्रुघ्न दोनों वन को रहेंगे। आप राज संभालिए प्रभु। हाँ, वनवास तो हमें मिला था, तो आप वन क्यों काटेंगे? प्रभु, बात वनवास की नहीं है। अरे करनी तो सब राजा रानी की थी। देख रहे हो अयोध्या वासियों को दिल छड़ मर रहे हैं आपके बगैर। जैसे एक मछली पानी के बगैर मरती है, वैसे ही ये अयोध्या वासी आपके बगैर मर रहे हैं प्रभु। चलिए और अयोध्या का राजभार संभालिए प्रभु। नहीं भैया, हाँ आपको छोड़ करके मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। आप मेरे साथ चलो प्रभु। नहीं भैया, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। क्या करूं मैं भैया? फिर अयोध्या का राजभार कैसे संभलेगा प्रभु? आप नहीं जाएंगे तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी प्रभु। जैसे एक पिता के बिना भैया पुत्र सोना बजाता है। भैया भरत, हाँ, यदि आप नहीं मानते हैं तो ठीक है, ये मेरे सर पर ले जाओ, यही सिंहासन पर रखना,
इन्हीं से राज चलाना। और भैया हाँ प्रभु भैया मेरे ले जाकर ये मेरे चलो पटका लेकर जाओ और सिंहासन पे रख देना। यदि नहीं मानते हो तो इन्हीं से अपना शासन चलाना। ठीक है प्रभु जैसी आज्ञा इस दास के लिए